हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के बीच दर्पण सूत्र लेकर आया हूं। चलिए, दर्पण सूत्र होता क्या है, आज उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। और दर्पण सूत्र को प्रूफ कैसे किया जाता है, अर्थात 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे लाया जाता है, तो आज हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आप लोग को पूर्ण जानकारी हो सके कि 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f कैसे होता है। चलिए देखिए, क्या है हमारा दर्पण सूत्र कहता है बच्चों कि 1/b प्लस 1/u बराबर क्या, 1/f। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/b प्लस 1/u बराबर क्या, 2/r। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं बच्चों कि f बराबर क्या होता है, r/2। तो यदि हम 1/b प्लस 1/u बराबर 1/ इस f के जगह पर हम क्या पुट कर दे, r/2, तो क्या हो जाएगा, 1/b प्लस 1/u बराबर क्या, ये दो क्या है, भिन्न के हर में है, तो ये चला जाएगा कहां पर, अंश में, 2/r। तो बच्चों हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहां पर भी क्या हमारा प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है हमारा वस्तु दूरी, f हमारा क्या है फोकस दूरी, और r हमारा क्या है बच्चों वक्रता त्रिज्या है। आज हम लोग इसके बारे में, ये तो हम फॉर्मूला जानते हैं, याद कर लेते हैं, 1/b प्लस 1/u बराबर क्या, 1/f। ये लेकिन क्या है कि कभी कभी ये क्या करता है, इसे पूछ दिया जाता है, तो हमें इसे कैसे प्रूव करना है, कैसे बनाना है, कैसे लाना है, आज हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज क्या लेते हैं बच्चों, अवतल दर्पण एक बनाते हैं, और अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से दर्पण सूत्र को प्रूफ किया जाता है। चलिए बच्चों, अवतल दर्पण बनाते हैं हम लोग। एक हमारा ये क्या है, अवतल दर्पण है बच्चों, ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये हमारा क्या है बच्चों, ध्रुव, ये हमारा क्या है फोकस, ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र, और ये जो बच्चों हमारा है क्या है, मुख्य अक्ष बच्चों, और ये हमारा इस साइड क्या है, अनंत। वक्रता केंद्र के बाद जो इधर दूरी होती है बच्चों क्या है, अनंत। अब हम क्या करते हैं, एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लेते हैं। ये बच्चों हमारा ए और जो बी है ना, ये हमारा क्या है, एक वस्तु है। ये हमारा बच्चों क्या है, वस्तु है। अब इसका जो प्रकाश जो है वो दर्पण पर इस प्रकार से मुख अक्ष के समांतर जा रहा है बच्चों, क्या जा रहा है, मुख अक्ष के समांतर जा रहा है। तो आप लोग को पता है कि जब भी प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, आप लोग को बच्चों पता है कि जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद बच्चों कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती। ठीक है बच्चों, यहां से फोकस से होकर गुजरा। अब दूसरा प्रकाश जो यहां से तो क्या है कि ढेर सारा प्रकाश निकलता है, ये क्या है हमारा एक वस्तु है, तो वस्तु से तो चारों तरफ प्रकाश निकलती है। अब क्या करते हैं कि दूसरा प्रकाश हम कहां से गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से। दूसरा प्रकाश कहां से निकलते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र से। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है बच्चों। देखिए ये उसी पथ पर। अब हम देख रहे हैं क्या कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन रहा है बच्चों, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है बच्चों। कहां पर बन रहा है बच्चों, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ये हमारा क्या है बच्चों, प्रतिबिंब है। ये हमारा क्या है,
ये हमारा क्या है बच्चों, इधर बिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। अब ये जो दर्पण है, हमने इसको क्या मान लिया, एक दर्पण यहाँ मान लिया क्या एम, और दूसरा हमने इधर क्या मान लिया, इधर कहीं पे इधर एम एन, यानी क्या एम एन हमारा एक क्या है, अवतल दर्पण है बच्चों। एम एन क्या है हमारा, एक अवतल दर्पण है। तो देखिए इसी को हम लोग शब्द में लिखे हैं, कहा था कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है बच्चों। क्या है हमारा, माना कि एम एन क्या है हमारा, एक अवतल दर्पण है जिसमें एक वस्तु ए बी, में क्या है, एक वस्तु क्या हमारा ए बी को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। सही बात है बच्चों कि देखिए ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और इधर मेरा क्या है अनंत, इन दोनों के बीच में एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, बच्चों जिसका प्रतिबिंब क्या है ए डैश और बी डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और बच्चों क्या फोकस के बीच बनता है, जिसमें वस्तु दूरी, तो बच्चों आप लोग को पता है कि वस्तु दूरी कहां से होता है, तो ध्रुव से लेकर, कहां से बच्चों, ध्रुव से लेकर इस ध्रुव, यानी ये जो हमारा वस्तु बच्चों यहां से लेकर और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो बच्चों क्या होता है, वस्तु दूरी होता है। दूसरा प्रतिबिंब दूरी, तो बच्चों देखिए प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन रहा है, यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहां से जो हम लेते हैं ये प्रतिबिंब कहां तक, ध्रुव से लेके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बच्चों क्या प्रतिबिंब दूरी, तथा फोकस दूरी, बच्चों फोकस से लेके और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, फोकस दूरी। अब इसमें आपको देखना है बच्चों, इसमें 4 त्रिभुज का निर्माण होता है। यहां पर यदि ये 4 त्रिभुज हम लोग समझ जाएंगे तो बच्चों हम लोग को क्या दर्पण सूत्र समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि कौन कौन सा 4 दर्पण, 4 यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण होता है। एक जो बच्चों क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी, एक ए बी सी बच्चों, क्या एक ए बी सी पहला। दूसरा ध्यान दीजिएगा ए डैश बी डैश और सी, दूसरा क्या है ए डैश बी डैश और सी। फिर तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा जो आपका फिगर बनता है बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ए डैश एफ और बी डैश, क्या बनता है ए डैश एफ और क्या बी डैश। चौथा जो फिगर बनता है बच्चों देखिएगा एफ पी और क्या एम, एफ पी और एम। ये जो 4 फिगर बनता है बच्चों एफ पी और एम, ये जो चारों फिगर बनता है बच्चों वो किस प्रकार का बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। अब इन्हीं समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, आमने सामने, यानी क्या ये जो ये त्रिभुज है और इन त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। उसी प्रकार इन दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और वहां पर से तुलना करके क्या करेंगे बच्चों कि त्रिभुज की जांच करेंगे कि त्रिभुज मेरा किस प्रकार से बन रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए बच्चों क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है समतल है, ये हमारा क्या बच्चों समतल है, और ये जो वस्तु है इस समतल पर क्या है लंब है। लंब का मतलब क्या कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। अभी हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में तुलना करें बच्चों। एक तो ये तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब भी जो है इसी समतल पर है, इसी मुख्य अक्ष पर है, और लंब है। लंब का मतलब क्या 90 डिग्री, अर्थात तो जितना जितना ए बिंदु पर कोण बनता है उतना ही क्या बनता है ए डैश बिंदु पर कोण बनता है। दूसरा देख रहे हैं कि जितना सी पर देखिए क्या है
ए सी बी, यानी क्या ये जो कोण बनता है उतना ही क्या ए डैश सी और बी डैश कोण बनता है। कैसे बच्चों? तो सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण का मतलब क्या? ये रेखा और ये रेखा जो मुख अक्ष है दोनों क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो जब प्रतिच्छेद करता है तो उसका सम्मुख कोण क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? दो त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं। कौन कौन सा त्रिभुज? एक है हमारा क्या ए पी सी, यानी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा बच्चों? समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं समकोण त्रिभुज कौन सा? सी ए डैश बी डैश। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं? तुलना करते हैं। देख रहे हैं कि कोण ए बराबर क्या? कोण ए डैश बराबर कितना? 90 डिग्री लंब होने के कारण, क्योंकि दोनों क्या है? मुख अक्ष पर क्या है? लंब है। दूसरा देखते हैं कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। इससे सम्मुख कोण से। तो बच्चों आपको पता है जब किसी दो त्रिभुज के यदि दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा कोण भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और जब बराबर हो जाएगा तो उसकी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूपता। यानी क्या? तो इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका? त्रिभुज सी ए डैश बी डैश। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो बच्चों उसके भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात इसका लंब इसके लंब के अनुपात के बराबर, इसका आधार इसके आधार के अनुपात। देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा कितना? ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार क्या है हमारा? ए सी। इसका आधार क्या है? ए सी। तो इसका आधार क्या है? ए डैश सी। ए डैश सी। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार बच्चों पुनः चलते किसमें? समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एवं एफ त्रिभुज एफ पी एम में। चलिए देखते हैं हमारा क्या है यहां पर। ए डैश क्या है? ए डैश किसके बराबर है? यहां पर ये लंब है। ए डैश यहां पर इस साइड से लंब है, तो दूसरा क्या है हमारा? यहां पर लंब है, यानी क्या? पी बराबर कितना? 90 डिग्री। दूसरा देखिए बच्चों कि इधर भी क्या है? सम्मुख कोण बन रहा है यहां पर और यहां पर। तो इसका जो सम्मुख कोण है बच्चों क्या है? कोण ए डैश एफ। ए डैश एफ और बी डैश बराबर, इधर से देखिए बच्चों कौन सा सम्मुख कोण बन रहा है? इधर से पी एफ और एम। पी एफ और एम किसे? सम्मुख कोण से। तो जब और यहां पर देखिए ये जो समरूपता हुआ किससे? कोण की समरूपता से। इससे कोण की समरूपता से। उसी प्रकार इधर भी होगा। जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है किसका? त्रिभुज एफ पी एम का। किससे? तो कोण की समरूपता से। अब जब समरूप हो गया तो देखिए इसका क्या है? लंब। इसका लंब क्या है बच्चों? देखिए इसका लंब क्या है कि पी एम बट्टा इसका लंब क्या है बच्चों? ए डैश
बी डैश बराबर इसका आधार क्या है बच्चों, पी एफ बट्टा इसका आधार क्या है, ए डैश एफ। अब इसमें जो है बच्चों थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा फिगर में, ये देखिए जितना ये पी एफ है, पी एम है, उतना ही क्या ये हमारा ए बी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पी एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा क्या, ए डैश बी डैश बराबर क्या, पी एफ बटा कितना, ए डैश एफ। क्योंकि पी एम बराबर क्या, ए बी, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। दोनों क्या है बच्चों, समांतर होने के कारण इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 2। इसको क्या मानेंगे बच्चों, समीकरण 2। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर, ए बी बटा क्या है, ए डैश बी डैश, यहाँ भी क्या है, ए बी बटा क्या, ए डैश। यदि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इधर भी वाला क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिख सकते हैं इसको क्या, ए सी बटा क्या, ए डैश सी बराबर क्या, पी एफ बटा कितना, ए डैश एफ। अब देखिए यहां पर बच्चों किसका उपयोग करेंगे, अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, चिन्ह परिपाटी का। कैसे चिन्ह परिपाटी का, हमारे पास क्या है, देखिए यहां से, अब क्या लिखेंगे यहां से बच्चों, चिन्ह परिपाटी से। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं कि इस ए सी का, ए डैश सी पी एफ और ए डैश एफ का मान हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी से लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, तो समझिएगा थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है बच्चों, ये हमारा क्या है ध्रुव, ये हमारा क्या है फोकस, और ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र, और हमने ये हमारा क्या है इधर क्या है अनंत है। हमने यहाँ पर वस्तु रखा था इस प्रकार से, ये पॉइंट हमारा क्या है एम, यहाँ से टकरा है ए। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ से लेके गए थे, हाँ ये क्या हुआ, दर्पण से टकराया और उसी पथ पर क्या हो गया बच्चों, लौट गया। ये ए, ये बी है, और ये जो हमारा कटा है क्या है बच्चों, ए डैश। और अब जो हमें बच्चों क्या करना है, इसमें सबका दूरी देखिए, यहाँ से क्या है, ये जो हमारा ध्रुव है और ये हमारा क्या है यू, क्योंकि ये हमारा क्या है ध्रुव से लेके वस्तु है हमारा बच्चों, क्या ये वस्तु है, और ये हमारा क्या है प्रतिबिंब है, क्या बच्चों प्रतिबिंब। ये हमारा क्या है प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से लेके हाँ, और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, भी से सूचित किया जाता है। और ये हमारा बच्चों क्या है फोकस, फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को क्या, फोकस दूरी, ये हमारा बच्चों क्या है फोकस है। अब इन्हीं के मानों से हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का। देखिए क्या है हमारे पास, क्या है ए सी, ए डैश सी, पी एफ और ए डैश एफ है बच्चों। इन सभी का मान हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ ए सी है, यानी हमें बच्चों क्या कहता है, इसका मान का निकालने के लिए, ए सी का। तो बच्चों हम देख रहे हैं, यदि इन टोटल में से यदि हम इस पीसी को क्या करें, हम लोग घटा दें, हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी एसी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए पी माइनस क्या पी सी। और देखिए बच्चों ये ए पी किसके बराबर है, ए से लेके पी, यानी वस्तु से लेके क्या ध्रुव के बीच की दूरी क्या वस्तु दूरी, लेकिन लेना कैसा है बच्चों माइनस यू। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, क्योंकि वस्तु क्या है ध्रुव के बाईं ओर है। फिर दीजिए माइनस पी सी, देखिए पी से लेके सी के बीच की दूरी, तो ये जो पी मतलब ध्रुव से लेके सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। इसे भी क्या लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस आर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है हमारा ध्रुव के बाईं ओर है। दूसरा ए डैश सी, ए डैश सी, ये ए डैश यहाँ पर बच्चों क्या है आपका ए डैश, और ये हमारा क्या सी, यानी ये इतना दूरी को कहता ज्ञात करें।
पुनः क्या करेंगे बच्चों कि इस पीसी में से हम क्या करेंगे, इस ए डैश पी को क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी टोटल में से पीसी में से हम लोग क्या करेंगे, इस ए डैश पी को घटा लेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डैश सी। इसको क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस क्या, पी सी माइनस क्या, ए डैश पी। तब देखिए बच्चों पी सी क्या है मेरा, माइनस आर माइनस ए डैश पी क्या है बच्चों, ए डैश पी क्या है हमारा, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी, यानी क्या माइनस बी, क्योंकि ये भी प्रतिबिंब क्या है हमारे ध्रुव के बाईं ओर। अब पी एफ देखिए, पी से एफ यानी ध्रुव से लेके क्या फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी, लेकिन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा बच्चों। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब है ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ यानी ये कहा था ज्ञात करने के लिए बच्चों। ये जो ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, पी ए डैश पी को लिख सकते हैं ए डैश पी माइनस क्या, पी एफ, यानी इसमें से इतना घटा लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना बचेगा। यानी क्या, तो क्या लिखेंगे, पी एफ। बच्चों देखिए ए डैश पी मेरा क्या है, माइनस भी माइनस, और पी एफ क्या है मेरा बच्चों, माइनस एफ। अब हम इन सभी का मान क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण में रखेंगे। कौन सा समीकरण बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, हम समीकरण 3 में रखेंगे। रखिए AC का मान, AC का मान क्या है बच्चों, माइनस यू माइनस माइनस प्लस क्या आर बट्टा ए डैश सी, ए डैश क्या है माइनस आर माइनस माइनस प्लस बी बराबर पी एफ। देखिए बच्चों क्या है, माइनस एफ बट्टा ए डैश एफ का वैल्यू, देखिए ए डैश एफ का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस बी माइनस माइनस प्लस। अब बच्चों क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, यहाँ लिखेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, कोना कोनी, इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। लिखिए माइनस यू प्लस आर तो किससे गुना करेंगे, माइनस बी प्लस एफ से, बराबर है तो बीच में बराबर, और माइनस एफ को किससे गुना करेंगे बच्चों, माइनस आर प्लस बी को। चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग, इस माइनस यू से दोनों को गुना कीजिए। पहले माइनस यू को किससे, माइनस बी प्लस एफ को गुना करेंगे, फिर प्लस प्लस इस प्लस आर से क्या करेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे, प्लस आर से माइनस बी प्लस एफ बराबर। देखिए यहाँ इन दोनों गुना करें, माइनस माइनस प्लस क्या एफ आर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या बी एफ। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस क्या यू भी प्लस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस यू एफ प्लस माइनस माइनस क्या बी आर प्लस 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 क्या आर एफ बराबर क्या एफ आर माइनस बी एफ। अब क्या कीजिए बच्चों, इसको सबको एक तरफ ले आइए, यू भी माइनस यू एफ माइनस वी आर, हाँ ये क्या प्लस आर एफ, ये भी प्लस में इधर तो माइनस में आर एफ, ये प्लस माइनस में इधर हाँ वी एफ। तो बच्चों आर एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा और इधर बच जाएगा क्या हमारे पास जीरो। अब देखिए बच्चों क्या है, यू भी माइनस यू एफ माइनस वी आर प्लस वी एफ बराबर जीरो। अब एक चीज और लिख सकते हैं बच्चों कि यू भी माइनस यू एफ माइनस भी, तो भी इस आर को क्या लिख सकते हैं, आर बराबर क्या होता है 2f, आर बराबर बच्चों क्या होता है 2f प्लस वी एफ बराबर क्या जीरो, क्योंकि आर बराबर क्या होता है बच्चों 2f। फिर इसको आगे हम बढ़ाते हैं, समझिएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस कितना vf बराबर क्या जीरो। अब देखिए बच्चों यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, यू भी माइनस यू एफ माइनस, अब देखिए यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर 2vf क्या है माइनस में, और यहां पर ये क्या है
प्लस में, यहां से घट के क्या हो जाएगा माइनस क्या वी एफ बराबर क्या 0। अब क्या करते हैं, यहां लिखते हैं क्या कि दोनों ओर यू भी एफ से क्या करने पर भाग देने पर। चलिए बच्चों दे दीजिए दोनों तरफ, यू भी माइनस यू एफ माइनस भी एफ बटा कितना यू भी एफ बराबर क्या 0 बटा क्या यू भी एफ। अब देखिए बच्चों इसको और क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यू भी बटा क्या लिख सकते हैं बच्चों, यू भी एफ लिख सकते हैं माइनस यू एफ बटा कितना यू भी एफ माइनस भी एफ बटा कितना यू भी एफ बराबर क्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे बच्चों क्या होगा 0 होगा। अब देखिए क्योंकि फिर लॉसा लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सबका समान हर है तो फिर ऊपर वाला क्या आ जाएगा समान आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि बच्चा यहां से ठीक है यू भी कट गया, यहां से यू और एफ कट गया, यहां से भी एफ कट गया। तो देखते हैं बच्चों की क्या बच्चों क्या ऊपर में 1 नीचे में क्या एफ माइनस ऊपर में 1 नीचे में क्या भी माइनस 1 बटा क्या u बराबर 0। अब बच्चों यदि हम इसको इन दोनों को इधर ऋणात्मक उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 बटा एफ बराबर क्या 1 बटा भी प्लस क्या 1 बटा यू। इसको थोड़ा सा सजा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 बटा यू प्लस क्या 1 बटा भी बराबर क्या 1 बटा एफ। इस प्रकार से बच्चों हाँ दर्पण सूत्र को क्या किया जाता है, हाँ सिद्ध हो गया। इस प्रकार से बच्चों क्या है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध किया जाता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा।